कि राम मेरे आदर्श हैं। आप राम को मानते हैं? राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। इस देश का संविधान ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बन के रहो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से लेके आज तक जितने संगठन नफरत फैलाने वाले बनाए हैं, ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसमें बाकी किसी का कोई रोल नहीं। बजरंग दल का एक पदाधिकारी जाता है थाने के अंदर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कैमरी थाने के अंदर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, एसओ मौजूद है, पुलिस मौजूद है। थाने के अंदर खड़ा होकर के कहता है मेरे आदमी को नहीं छोड़ोगे तो थाने में आग लगा देंगे। सरकार कहाँ गई? मतलब गुंडाई, खुला गुंडा। बिल्कुल गुंडाई, सबूत के साथ कह रहा हूँ। वीडियो मैंने भी देखा था। समझ रहे? थाने के अंदर खड़ा हो, आखिर इसका बल कहाँ से मिल रहा है? अगर सत्ता संरक्षित नहीं है तो किसी की हैसियत है, मेरी हैसियत है ये कि मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठा दूं या थाने के अंदर जाकर के ये बात कह दूं? अगर अखिलेश यादव ये पतंग उड़ा दिए होते हनुमान जी की, तो आज प्रदेश में साधु संतों का क्या रिएक्शन होता? साधु संत हैं कहाँ? राजू दास अपने आप को हनुमानगढ़ी का मुख्य पुजारी कहते हैं। साधु संत है अगर तो उसको सियासत, एक अयोध्या जी के महंत राजू दास है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। आज तीसरा दिन हो गया है। राजू दास से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक एक जुबान खुली? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो तलवार लहराएं, लाठी डंडा चलाएं, फरसा बांटे, सरकार सबको छूट दिए हुए है। राम के नाम पर सत्ता में आए थे, राम के नाम के भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई चाट रहे हैं। वहीं पर सनातन धर्म को बदनाम अगर आज धरती पर कोई कर रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पतंग उड़ाई है और वो पतंग चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि उस पतंग में हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया गया है। अब उस पर सवाल उठने लगते हैं कि अगर यही काम विपक्ष का कोई नेता करते, अखिलेश यादव करते, राहुल गांधी करते या और कोई नेता करता तो उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता और तमाम सारे साधु संत इस बात से नाराज हो जाते हैं कि ये राजनेता है, ये अपनी राजनीति करे लेकिन भगवान को बीच में ना लाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हनुमान जी को पतंग में उड़ा दिया और कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। इस पर हमारी बातचीत करने के लिए अकील खान जी उनसे बातचीत करेंगे, देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस मामले पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हनुमान जी को पतंग के सारे डोर में उड़ा दिया गया है। अब तमाम सारे जो साधु संत है कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। अगर यही कोई विपक्ष के नेता अगर अखिलेश यादव कर देते या राहुल गांधी कर देते तो उन्हें हिंदू विरोधी प्रकाश घोषित कर दिया था, पूरे प्रदेश में माहौल खराब करने की बात की जाती। और क्या कहेंगे इस पर आप? एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा और आपका शुक्रिया और काकोरी दंगल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस लायक समझा। लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी है और सरदार भी तुम्हारा है। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेता वो किसी भी पद पर हो और जिस तरीके का, क्योंकि मैं तो इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान करता हूं और ये हमारा कुरान और हदीस ये बात कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए लेकिन किसी दूसरे धर्म का विरोध या बुराई ना करें, ये हमारा इस्लाम कहता है। कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। हनुमान जी की तस्वीर को
पतंग नुमा बना करके जिस तरीके से उड़ाने काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, इसकी मैं जितनी निंदा करूं वो कम है। ये देवी देवताओं का इस तरीके से, भगवानों का इस तरीके से अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। और आप, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भगवान के नाम पर सत्ता में आए, भगवान के नाम पे मलाई चाट रहे हैं। लेकिन अगर यही क्रम जिस तरीके का देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि 56 इंच का सीना, लाल आंखें, अगर यहीं पर जितने सनातनी संगठन हैं, वो चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अदर, आज की तारीख में 2014 के बाद में इतने संगठन रजिस्टर्ड हो गए हैं और ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरी तरीके गारंटी के साथ कह सकता हूं सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक अयोध्या जी के महंत राजू दास हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। आज तक, आज तीसरा दिन हो गया है, राजू दास से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक एक जुबान खुली? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तलवार लहराएं, लाठी डंडा चलाएं, फरसा बांटे, सरकार सबको छूट दिए हुए है। पर अगर कोई विपक्ष का लीडर होता और इस तरीके से पतंग हनुमान जी की बना करके, बनाने वाला भी जेल जाता और जिसने पतंग बना करके उड़ाई थी वो भी जेल जाता। लेकिन कहते हैं कि हिटलर का है शासन काल, यहां झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहां सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में। अच्छा, एक सवाल है, अगर अखिलेश यादव ये पतंग उड़ा दिए होते हनुमान जी की, तो आज प्रदेश में साधु संतों का क्या रिएक्शन होता? साधु संत हैं कहां? राजू दास अपने आप को हनुमानगढ़ी का मुख्य पुजारी कहते हैं। साधु संत है अगर, तो उसको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर साधु संत है तो रामभद्राचार्य, ऐसे लोग सड़कों पे आज निकल आए होते, जिनका आप नाम ले रहे हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब। अगर इस तरीके से हनुमान जी की पतंग खरीद करके और उड़ा दिए होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी का कार्यालय और माननीय अखिलेश यादव जी के घर का पर धरना प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे आरएसएस के लोग हों या बजरंग दल के हों या विश्व हिंदू परिषद के हों या अदर कोई भी दल के हों, आज कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि आज जो देश के लोग मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान अगर रह गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके अलावा किसी दूसरे के भगवान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच बन चुकी है। राम के नाम पर सत्ता में आए थे, राम के नाम के भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई चाट रहे हैं, वहीं पर सनातन धर्म को बदनाम अगर आज धरती पर कोई कर रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, उनको मंदिर धुला दिया जाता है अभी, लेकिन आपने देखा होगा कि इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनना भोलेनाथ का, अखिलेश यादव खुद अपने पैसों से मंदिर को बनवा रहे हैं। उसके बाद भी तमाम से लोग कहते हैं कि ये हिंदू के विरोधी है। क्या अखिलेश यादव हिंदू के विरोधी लगते हैं आपको? आप एक बात मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा है और आपके चैनल पर ऑन कैमरा कह रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। अदर चाहे राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, इनको तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी मानते ही नहीं। और इनकी नजर में एससी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, कमजोर हो, किसान हो, नौजवान हो, इनकी नजर में इंसान है ही नहीं। इस वजह से मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि ये जितने
चाहे राम जी हो, शंकर जी हो, हनुमान जी हो, तमाम भगवान हैं, देवी देवता हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अपना ठेकेदारी है कि जितने भगवान हैं वो सब हमारे हैं, हम इनके साथ चाहे जो करें, इनको हवा में उड़ाएं। और चाहे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम जी की तस्वीर इतनी बड़ी लगी थी और मोदी जी की 13 फीट की तस्वीर, तो अब जो सनातनी है, कहां चले गए सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो इस तरीके से हमारे राम, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे कि राम मेरे आदर्श हैं। आप राम को मानते हैं? राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। इस देश का संविधान ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बन के रहो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से लेके आज तक जितने संगठन नफरत फैलाने वाले बनाए हैं, ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसमें बाकी किसी का कोई रोल नहीं। आज प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, बजरंग दल का एक पदाधिकारी जाता है थाने के अंदर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कैमरी थाने के अंदर, थाने के अंदर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, एसओ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, थाने के अंदर खड़ा होकर के कहता है मेरे आदमी को नहीं छोड़ोगे तो थाने में आग लगा देंगे। सरकार कहां गई? मतलब गुंडाई, खुला गुंडाई। बिल्कुल गुंडाई, सबूत के साथ कह रहा हूं, वो वीडियो मैंने भी देखा था। समझ रहे? थाने के अंदर खड़ा हो, आखिर इसका बल कहां से मिल रहा है? अगर सत्ता संरक्षित नहीं है तो किसी की हैसियत है, मेरी हैसियत है ये कि मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठा दूं या थाने के अंदर जाकर के ये बात कह दूं? कहीं पर तलवारें बांटी जा रही हैं, कहीं फरसा बांटा जा रहा है, और अगर उनको गिरफ्तारी होगी तो इधर पुलिस ने अरेस्ट किया और उधर उनको जमानत मिल गई। तो ये है, इसी में मैंने पहले कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी है। इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और जिन जिन प्रदेशों में हुकूमतें इनकी हैं, वहां पर पूरी तरीके से एससी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, इनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, इनको सिर्फ वोट के लिए हिंदू मानते हैं। और जब इनसे वोट ले लेते हैं, अभी बिहार का चुनाव आपने देखा, 10-10 हजार रुपए दे करके गरीबों को, कमजोरों को उनसे वोट ले लिया, उसके बाद वही पैसा इनसे वापस मांगने का काम सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अकील खान जी, हमारे उनसे बातचीत हो रही थी, उस मामले को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। इस बात पर अब कितना समय तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में फिलहाल नमस्कार।